चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग पढ़ रहे होंगे, विश्वास है पूरी तरह से, और चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर रहे होंगे और उसको बोल रहे होंगे क्या करने के लिए, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। अपने दोस्तों के बीच क्या करिए, शेयर कीजिए और बोलिए चैनल को, वो भी अपने दोस्तों के बीच क्या करेगा, शेयर करेगा, जिससे आपका चैनल क्या करे होगा, आगे बढ़ेगा और ग्रो करेगा, यानी आगे बढ़ेगा। क्योंकि डेली आप लोगों को पर डे आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, आप लोग से वादा किया गया है, उस वादे पे हम चल रहे हैं, पर डे वीडियो मिलेगा। आप लोग का चैप्टर चल रहा है, दूसरा चैप्टर है यह, यानी सेकंड चैप्टर जिसको बोल सकते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। हिंदी में क्या कहेंगे, बहुपद। यानी एक्सरसाइज उसमें चल रहा है पॉलिनोमियल्स में 2.2 यानी 2.2, प्रश्नावली 2.2, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.2। 2.2 में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन 4 तक करा दिया गया है। कितना तक? 4 तक। आइए उसके आगे 5 नंबर कराते हैं, 6 नंबर कराते हैं। आज इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। ऐसा समझाया जा रहा है कि निश्चित है समझ में आना ही है। आप लोग से पूरी उम्मीद है कि समझ में आएगा। एक बार में ना कहीं समझ में आया दोबारा, तो आप दोबारा क्या कीजिए, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो डिलीट हो नहीं रहा है, आपको हमेशा चैनल पे रहेगा अवेलेबल। आइए देखिए, एक का ही आपको कराना है, कितना नंबर, 5 नंबर। लिखेंगे चूंकि दिया गया है कि, क्या दिया है सर जी, द्विघात बहुपद। क्या दिया है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब जिसमें दो घात हो, जिसमें क्या हो, दो घात, यानी t² माइनस 15। इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब हो, जब t दिया है तो t का मान, x दिया रहेगा तो x का मान, b रहेगा तो b का मान, x y रहेगा तो y का मान, z रहेगा तो z का मान, जो दिया रहेगा उसका मान निकालेंगे। यहाँ पे t दिया है तो t का मान निकालेंगे। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। कुछ कैसे नहीं करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसकी इक्वल क्या करना है, शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर क्या करना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? 0 लेना पड़ता है। तो आप इसके डायरेक्ट आके क्या लीजिएगा, 0। अब माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। t² बराबर क्या होगा, 15। क्या हो जाएगा, 15 ही है यहाँ पे। और फिर यह क्या है, स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में, इसलिए t बराबर हो जाएगा रूट अंडर 15। अब रूट में से जो वैल्यू निकलता है ना, वो 2 को चिन्ह निकल के आता है, साइन, एक प्लस का और एक माइनस का। इसी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और एक माइनस। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक रूट 15 तथा माइनस रूट 15 है। क्योंकि ये प्लस वाला, तो प्लस वाला के आगे कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, लेकिन इसके आगे क्या है रहेगा, माइनस रहेगा। यह दो मेरा क्या निकलेगा, शून्यक। अब इसको जांच भी करना है, क्या करना है, जांच भी करना है। तो आइए यहाँ पे जांच करते हैं। जांच, शून्यकों का योगफल। क्या लिखना है, योगफल। योगफल का है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है, माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को बता दिया गया है। चलिए, शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो एक अल्फा एक दूसरा क्या, बीटा। तो अल्फा का मान ले लीजिए रूट 15 और बीटा के मान माइनस रूट 15। और b का मान यहाँ पे देखिए तो है सर जी, क्यों नहीं है यहाँ, क्योंकि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है x² bx प्लस c। ax² है, एक जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और x के स्क्वायर, x ना रहा यहाँ पे क्या है, t² है। फिर यहाँ पे देखिए b है, नहीं है, b रहता तो उसके साथ x रहता तो b होता, यानी c है, लास्ट वाला वैल्यू क्या है, c, यानी b नहीं है। तो b नहीं है तो क्या है, 0 है। क्या है, 0। तो यहाँ या क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 0, माइनस में तो माइनस 0 यानी 0। a का वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसके बगल में क्या है, 1। क्या है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, 0 में 1 से भाग करेंगे 0, रूट 15 में से रूट 15 घटेगा 0, यानी 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये तो शून्यकों का योगफल से पता चला। अब किसे पता करना है, गुणनफल से भी पता करना है। यह शून्य जो निकाले वह सही गलत है। तब
शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस नहीं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा। तो आप इसको क्या कर देंगे गुना, अल्फा के मान √15, बीटा का मान √15, लेकिन किस में यह माइनस में, किस में रहेगा माइनस में, यह गुना है यहाँ पे। सी का मान -15, क्योंकि यह मेरा प्लस है। देखो द्विघात बहुपद का यही है क्या, मानक रूप क्या है, मानक रूप जिसको व्यापक रूप भी बोलते हैं। तो सी क्या है प्लस होता है, लेकिन सी यहाँ में क्या आ गया है माइनस में, इसका मतलब सी का मान क्या रहा होगा माइनस में, तो -15। ये का मान कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ये 15 से 15 में रूप में गुना होगा तो 200 कितना आएगा 25, अब माइनस है तो माइनस, तो 225 किसका स्क्वायर होता है बाबू, आप लोग बताइए। 15 √15 -15 में सभा करेंगे -15, 225 15 का होता है, कितना का था -15, ये भी -15, यानी दोनों आपस में क्या आएगा इक्वल आएगा। इसका मतलब ये जो शून्यक निकाले हैं ना वो मेरा क्या है, दोनों शून्यक सही है। यह हो गया जांच, आपका क्या हो गया जांच। आइए फिर आपको आगे क्वेश्चन कराते हैं, इसी का है 6 नंबर क्वेश्चन, एक का ही 6 है, एक का क्या है 6। चूंकि दिया गया है कि द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है सर जी, 3x² -x -4 यही है। तो आपको पता है कि पहला पद 3 और दूसरा पद क्या है कुछ नहीं तो 1 है यहाँ x के साथ, और तीसरा क्या है 4 है। तब पहला पद गुणे जब ये तीनों टर्म दिया है तब पहला पद गुणे तीसरा पद और जुड़ला घटाला पे दूसरा, तो 4 की है 12। अब 12 को फैक्टर ऐसा कीजिएगा कि उसको जोड़ने घटाने पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा x, यानी 3 चौका 12, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब माइनस हमको लाना है यहाँ पे, -x का मतलब -1x, तो -1x लाना है तो 3 में से 4 घटा दीजिए, क्या घटाइए 3 में से 4, यानी सिंपल आप इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x -4x -4, यदि 3x में से 4x घटेगा तो -1x यानी x से। अब इस दोनों में से कोमा ले लीजिए, 3 बाहर, x² तो 2 है यहाँ x है, x निकालेंगे, यहाँ का x है यहाँ का, इसमें से 4 -4 तो यह x + 1, यहाँ भी x + 1 यहाँ भी x + 1 है, तो इसको भी कोमा ले लीजिए x + 1, यह 3x -4। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है तो इसके बराबर तो 0 करना पड़ेगा, तभी तो शून्यक निकलेगा ना, तभी क्या निकलेगा आपका शून्यक निकलेगा। शून्य का मतलब होता है x का वैल्यू, यह प्लस में x है 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस में x लिए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1, ये माइनस में 4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो गया आपका प्लस में इक्वल कोसेट यानी बराबर कोसेट, इसलिए x बराबर 3 गुना में इधर आएगा इक्वल कोसेट जगह क्या है भागा, यानी यह आपका क्या निकला द्विघात बहुपद का शून्यक निकला, क्या निकला द्विघात बहुपद का शून्यक। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है -1 तथा 4/3 है, क्या है 4/3। अब इसको क्या करना है शून्यकों को हमको जांच करना है, तो यहाँ पे जांच है, तो आप जानते हैं शून्यकों का योगफल, यह शून्यक है, यह स है तालाबे स है शून्यक, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ये होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या ले लीजिए -1, बीटा का मान 4/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और b का मान क्या है यहाँ पे आइए, b का मान कुछ नहीं है, इसके x के बगल में का 1 है, क्या है 1 है, आप ये लिख सकते हैं, यानी -1, b का मान -1 है, यहाँ भी फार्मूला में माइनस है तो आप पहले माइनस लिख ले देता -1, a का मान क्या है 3 है, तो 3 यहाँ 1 और 3 का एलसीएम निकालिएगा क्या आएगा 3 आएगा, बाटा बटे जो 1 से भाग करेंगे 3 तो 3 इकाई 3 -3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 1 मतलब तो 4 का 4, ये माइनस प्लस यानी 1/3,
4 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। यह आपका क्या निकल गया, जांच हो गया। किससे, शून्यकों का योगफल से। अब किससे जांच करना है, गुणनफल से। ताकि यहाँ पे गुणनफल से जांच करते हैं। तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ये होता है। क्या होता है, सी बटा है। अब इसी को गुना कर देंगे, दूसरा क्या, -1 गुने 4/3। सी के मान देखिए तो -4 है, ए का मान क्या है, 3 है। ये 4 से 1 में गुना करेगा, -1 में तो -4/3। ये भी -4/3 है। यानी क्या आ गया, यह इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है मेरा, यह जो शून्यक निकाले हैं वो शून्यक मेरा क्या है, सही है। आ रहा है ना समझ में विद्यार्थी, आएगा कन्फर्म समझ के। आप लोग दोबारा इसको क्या कर दीजिएगा, जाकर देखिएगा। मान लिया हम यहाँ पे हम फैक्टर किए, यहाँ पे ना समझ में तो यहीं पे बार बार 2-3 बार भगा कर आगे पीछे करके देख लीजिएगा, निश्चित समझ में आ जाएगा। आइए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं आपको। चलिए देखिए विद्यार्थी, आइए आप लोग को क्वेश्चन नंबर कितना कराते हैं यार, 2 नंबर क्वेश्चन। कितने, 2 का आपको क्वेश्चन है, इसमें आपका 6 है, यानी 6 आज करा दे रहे हैं। आइए, कुछ नहीं है कि शून्यकों का गुणनफल और योगफल दे दिया है। इसके पहले वाला में क्या निकालना था, हमको शून्यक निकालना था। यानी x दिया था, x का मान, t दिया था, t का मान, z रहेगा तो z का मान। यहाँ पे क्या किया कि शून्यक दे दिया है, योग और गुणनफल। योग है तो अल्फा प्लस बीटा का मान, और गुणनफल दे दिया है। इसको हम निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला बताए थे आपको। क्या बताए थे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा का है तो शून्यकों का योगफल, फिर अल्फा इंटू बीटा का है तो शून्यकों का गुणनफल होता है। आइए इसको बनाते हैं। यानी 2 का 1 रोमन में यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल किसको कहते हैं, शून्यकों का योगफल। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल। एक बार लिख देते हैं, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिखेंगे। यानी शून्यकों का योगफल का है तो अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दे दिया है। इसका वैल्यू मेरा दिया हो कितना, 1/4। कितना दिया, 1/4। तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है मेरा कितना, -1। क्या दिया है, -1 दिया। यह आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या है यह, -1। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद। तो आप लोगों को कंसेप्ट जब जिसका चैप्टर का हम दिए थे ना, उसमें बताए थे कि जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है तो द्विघात बहुपद का निकालने के लिए ना, तो यह फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x है तो x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, देखिए 1/अल्फा प्लस बीटा। यानी शून्यकों का योगफल को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका वैल्यू क्या दिया है, 1/4। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 4। x है तो x, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, -1 दिया है। यानी x² 1/4 x, यह प्लस माइनस हो जाएगा। आप इतना भी चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना तो आप इसमें क्या कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई, यानी 4 से गुना करने, 4 से गुना कीजिएगा इस पूरा में, तो 4 से x में तो 4x²। लेकिन यहाँ 4 से गुना कीजिए, 4 गुने 1/4x, और -4 से 1 में गुना कीजिएगा 4, यह 4 से 4 कट गया, यानी 4x²। और 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1 से और -4,
यह आपका क्या निकल गया, द्विघात बहुपद का निकल गया, द्विघात बहुपद, क्योंकि द्विघात है, यह द्विघात है तो द्विघात बहुपद, द्विघात है तो द्विघात बहुपद। फिर इसी तरह है 2 नंबर का बनाना है, किसको बनाना है, 2 नंबर का। तो ये आपको बता दिया ना डायरेक्ट, अब डायरेक्ट अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन मतलब क्या होता है, दिया गया है, क्या है, दिया गया है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हिंदी में, क्या है, दिया गया है। आप वहां पे यह भी लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट गिवन, गिवन मतलब क्या होता है, दिया गया है कि। इंग्लिश में सीख लीजिए साथ साथ, क्योंकि इंटर में आप लोग जाइएगा तो वहां पे इस सब वर्ड का यूज किया जाता है, दिक्कत नहीं होगा। यानी गिवन यानी दिया गया है कि, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा समझ रहे हैं ना, क्या, शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, √2। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा आपको, इसीलिए डायरेक्ट बता रहे हैं इस तरह। फिर अल्फा इंटू बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का है तो शून्यकों का गुणनफल, यह दिया है 1/3, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह अल्फा है बाबू, अल्फा, यह अल्फा, यह बीटा, एक्स है तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान √2, अब बगल में एक्स है तो बगल में एक्स, इसका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, 1/3, एक्स स्क्वायर, ये √2x है, √2x 1/3, 1/3 हटाना है तो 1/3 से आप क्या कर दीजिए, गुना, यानी 3 से गुना करने, 3 से गुना करेंगे, इसमें 3x², फिर इसमें 3√2x, लेकिन फिर इसमें 3 गुने 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3x² माइनस 3√2x। यह आपका क्या निकल गया, द्विघात बहुपद, इसमें यह था द्विघात बहुपद। आइए इसी का कितने नंबर कराते हैं, 3 नंबर, कितना, 3 नंबर। सेम उसी तरह गिवन आप डायरेक्ट लिखते बाबू, गिवन मतलब क्या होता है, दिया गया है कि। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यह लिखिएगा, इंग्लिश में यह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 0, फिर अल्फा इंटू बीटा √5 दिया है, क्या दिया है, √5 दिया है, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, x क्या था, x², अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0, x, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5, 0 से x में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी 0, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी लिख लीजिए, लिखना है तो √5, फिर यानी आप 0 खत्म हो जाएगा, x² प्लस √5। देखिए द्विघात है ना, द्विघात है तो द्विघात है, इसे इधर कोई मतलब नहीं है, द्विघात है तो क्या है, द्विघात। आइए इसी का 4 नंबर, ठीक ना, 4 नंबर कराते हैं। गिवन, गिवन मतलब क्या होता है, दिया गया, यहाँ पे लिख दिए हैं दिया गया है कि, गिवन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा समझ रहे हैं, शून्यकों का योगफल यहाँ लिख दिए हैं एक बार, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 1, और फिर अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है, इसलिए द्विघात बहुपद का होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x है तो x², अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है तो 1x, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 से x में गुना करेगा तो आएगा क्या बाबू आपका, क्या आएगा बोलिए आप लोग, यानी एक ही आएगा, यानी एक से कहेंगे x है तो यह आपका क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। देखिए यह आपका ऑब्जेक्टिव का सब सवाल है टोटली, जाकर आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बहुत सारा, एक नहीं क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछता है, देता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल देता है, कहता है द्विघात बहुपद निकालिए, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मान रखिए, डायरेक्ट आंसर पाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग को ये का
4 तक करा दिए। आइए 2 क्वेश्चन और है, इसको आज समाप्त कर ही देते हैं। बोले हैं आप लोग से समाप्त करना है तो समाप्त कर दीजिए। आइए, यानी 2 का कितना 5 नंबर। उसी तरह लिखना है गिवन। गिवन मतलब क्या होता है, दिया गया है। क्या है, दिया गया है। क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आप तो जान रहे हैं क्या, शून्यकों का योगफल। क्या होता है, शून्यकों का योगफल। क्या दिया है, -1/4 दिया है। फिर अल्फा इंटू बीटा दिया है, शून्यकों का गुणनफल 1/4। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद का x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x है तो x², अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4, x है तो x, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 1/4, x है तो x 1/4। 4 से क्या कर दीजिए, गुना। 4 से गुना करने पर 4 से गुना कीजिएगा, 4 से इसमें गुना कीजिएगा 4x², 4 से इसमें गुना कीजिएगा 4 1/4x, फिर 4 गुने 1/4, सब में गुना करना है, इसमें तीनों में। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी आपका यहाँ पे तो 4x² आ गया। यहाँ पे x से 1 में गुना करेगा x, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है 1 है, यानी यहाँ आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। जिसका 2 घात वह द्विघात, 3 घात तो त्रिघात। या नहीं रहता ना तब रैखिक, क्या होता है, रैखिक। आइए एक और है, इसका कराते हैं 6 नंबर। गिवन आपको बता ही दिया है, यानी दिया गया है। क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। क्या दिया है, 1 दिया है। इसलिए द्विघात बहुपद, यानी क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और फिर अल्फा इंटू बीटा, यानी x है तो x², अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 4 है तो 4, x है, x बगल में x, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1, यानी x² 4 से x में 4x प्लस 1। देखिए ये भी हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद है। चलिए विद्यार्थी, यह आपका एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गया, समाप्त हुआ। कल आप लोग को एक्सरसाइज 2.3 कराया जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों के बीच चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कीजिए और लाइक करने के लिए, और अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और चैनल को आगे वो भी अपने दोस्तों को क्या करेगा, शेयर करने के लिए। जितना हो उतना आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि पूरी तरह से आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। A to Z निश्चित समझ में आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये नहीं से एक क्वेश्चन छोड़ दिए दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, A to Z क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग सही से तो देखिए, पूरा A to Z पूरी तरह से समझाकर। हाँ गिवन है ना, गिवन का मतलब क्या होता है, दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल होता है, पूरा समझा रहे हैं। चलिए आज आप लोग का इतना ही तक रहने दिया जा रहा है, कल आपसे फिर मिलते हैं। बाय बाय।